आप सभी टॉपिक फॉर्म कीजिए एनर्जी। आवाज बिल्कुल भी नहीं शांत रहोगे सभी। एनर्जी ध्यान से सुनोगे जो हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए एनर्जी क्या होता है? देखो कैपेसिटी ऑफ doing work is called energy. Capacity of doing work is called energy. कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या? मतलब क्या सर? हम मान लो फूड खाए, हमें एनर्जी मिलता है फूड से। व्हीकल्स को एनर्जी मिलता है किससे? फ्यूल से। व्हीकल्स के लिए फूड फ्यूल हो गया, हम लोग के लिए फूड जो खाते हैं वो हो गया। ठीक है, हम लोग फूड खाए तो आप लोग पढ़े होंगे जो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं आप लोग बायोलॉजी में। वो रेस्पिरेशन एक तरह का कंबसन है। कंबसन जानते हो क्या होता है? कोई चीज का जलना। फ्यूल को जलाते हैं गाड़ी में तो गाड़ी में ऊर्जा होती है प्रोड्यूस, इंजन तब चलता है, गाड़ी मूव करता है। उस तरह से हम लोग के बॉडी में कंबसन के रूप में काम करता है कौन? रेस्पिरेशन। जब हम लोग फूड खाते हैं तो एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे फूड को बर्न करने में हेल्प करता है और वो बर्न करने के बाद एनर्जी सेल तक पहुंचाता है, जिस कारण से बॉडी में हम लोग काम कर पाते हैं। तो फूड खाए तो मान लो कोई व्यक्ति अगर ध्यान देना फूड खाया, उसके फूड के द्वारा 15 जूल ऊर्जा प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इसका मतलब एक आदमी मान लो कि 30 इतना फूड खा लिया कि 30 जूल ऊर्जा प्रोड्यूस हुई। अब ऊर्जा का अमाउंट जो प्रोड्यूस किया फूड खाने से वो डिपेंड दो चीज पे करेगा। एक तो करेगा अमाउंट ऑफ फूड दैट यू हैव टेकन, आप कितना खाना खाएं वो, और दूसरा क्वालिटी ऑफ फूड पर डिपेंड भी करेगा। कोई फूड ऐसा होता है कम अमाउंट में खाते हैं बट एनर्जी ज्यादा मिलता है। और तीसरा फैक्टर है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर बर्निंग फास्ट में होगा तो हीट लार्ज अमाउंट में फास्ट प्रोड्यूस होता है ना। कई बार देखते हैं कि नहीं, कोई आदमी कम भोजन खाया है लेकिन खाया बढ़िया चीज तो उसको ऊर्जा कम में ज्यादा मिल जाएगा। कोई आपका खाना ज्यादा खाया है लेकिन खाया लो क्वालिटी का फूड, ज्यादा खाने के बाद पेट बड़ा है, ऊर्जा कम मिलेगी। और तीसरा जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, तुरंत खाया तुरंत पच गया, तुरंत ऊर्जा मिल गई। ठीक है, तीन तरह डिपेंड किया वो चीज पर। तो 30 जूल वाला व्यक्ति के पास कितना कार्य करने की क्षमता है? 30 जूल कार्य करेगा। इसका मतलब जितना अमाउंट में वो फूड इसका एनर्जी प्रोड्यूस किया उतना अमाउंट में एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। कहां से? फूड से। फूड खाया ना, उससे जो ऊर्जा मिली उतना फूड कंज्यूम्ड होगा और वो फिर उतना एनर्जी का काम कर देगा। मान लो कि हम इस पेन को उठाना है हमको, ठीक है, पेन का मास मान लो 2 kg सपोज कीजिए। पेन का मास 2 kg है, इसको 1 मीटर तक उठाना है। 1 मीटर तक इस पेन को उठाना है, तो कितना वर्क हमको अर्थ के अगेंस्ट करना पड़ेगा? 2 गुना। नहीं पड़े हो? वर्क का फॉर्मूला ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या होता है? mgh ना। मास 2 kg, g का मान 10, h कितना हो गया ना, सॉल्व करेंगे 20 जूल। मतलब 20 जूल हमको एनर्जी अपनी खर्च कर देंगे। हमने 20 जूल अपनी ऊर्जा खर्च कहां से किया? फूड से किया। इसका मतलब हुआ कि हमारा फूड जो हमको ऊर्जा दिया था वो एनर्जी हम लोग कितना खर्च कर दिए? 20 जूल खर्च कर दिए। ठीक है, वही हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी कंज्यूम्ड फ्रॉम द फूड। ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय अस। हम जितना काम करेंगे उतना ही अमाउंट में एनर्जी कंजर्व होगा, कंज्यूम होगा। कंज्यूम मतलब खपत होगा, खर्च होगा। क्योंकि एनर्जी एक कंजर्व क्वांटिटी, कंजर्व मतलब क्या आता है? संरक्षित है, जिसको आप ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। हम अगर मान लो कि ऐसा फूड खाए हैं कि जो 30 जूल से अधिक ऊर्जा नहीं दे पाएगी, इसका मतलब हम लोग काम भी 30 जूल से अधिक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ आपके शरीर में ज्यादा फैट है, फैट बर्न हो जाएगा तो उनसे मिल जाएगा, अलग बात है। फैट बिना बर्न किए हुए उतना काम कर सकते हैं। इसीलिए देखते होगे कोई आदमी अगर ज्यादा वर्क करता है तो ज्यादा भूख लगती है। क्यों? क्योंकि उसको उतना चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त? फूड से करेगा, पानी से ऊर्जा प्राप्त करेगा नहीं, तुरंत वो खाना पचता है। इसलिए जो ज्यादा वर्क करता है ज्यादा खाता है। ठीक है,
खास कर दुबला पतला आदमी जितना ज्यादा खाता उतना मोटा आदमी खाना नहीं खाता। ठीक है, चलिए याद है ये अमाउंट, एक पॉइंट यहाँ नोट कर लोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कंज्यूम मीन्स खपत होना, खपत नहीं मतलब उसको आप जो एनर्जी को वो आप जोड़ कर लिया फूड से, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या, वर्क डन, जितना काम करोगे उतना एनर्जी कंज्यूम आपका होगा। ठीक है, तो बोलो एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जूल ही होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, दिखाते किससे इसको है, जेस। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी टर्म है, 1 किलो जूल में कितना जूल पढ़े हो, 1000 जूल, 1 मेगा जूल में कितना जूल, 10 to the power 6 जूल, 6 जूल, वेरी गुड। 1 किलो जूल में 10 के पावर 3 जूल, 1 मेगा जूल में 10 के पावर 6 जूल, 10 के पावर 6 जूल को 10 लाख करता है, इसको पढ़ते क्या है, 1 मेगा जूल। ठीक है, 10 के पावर 6 मतलब कितना हो गया, 10 लाख। ठीक है, और 1000 को आप चाहें तो 10 के पावर 3 जूल कर सकते हैं। एनर्जी का मतलब सिर्फ क्या होगा, एनर्जी किसके इक्वल होगा, वर्क डन जितना हम करेंगे उसके इक्वल, जितना अमाउंट में एनर्जी आप लोग कंज्यूम किए हैं उतना ही वर्क डन करोगे। तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ब्रैकेट में इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क स्केलर है ना, क्योंकि वर्क का सारा प्रॉपर्टी इसके पास होगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास बिल्कुल होगी, क्योंकि वर्क भी स्केलर है और एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सर इसका सीडीएस यूनिट पे यार होगा, बिल्कुल दोनों सेम, सारी प्रॉपर्टी वर्क की उतनी होगी, जितना लिखा है आपको एनर्जी का वर्क के सेम प्रॉपर्टी होगा, जो पढ़े वर्क का वही होगा एनर्जी का भी। एग्जाम्पल बोलते हैं, सुन लोगे ध्यान से, एनर्जी रहे चाहे वर्क रहे चाहे हीट रहे, तीनों का सब कुछ, हीट का भी एस यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा, एनर्जी का भी एस यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा, वर्क का भी एस यूनिट क्या, जूल ही होगा, तीनों का। एनर्जी भी स्केलर है, वर्क भी स्केलर है, हीट भी स्केलर है। जैसे फोर्स पढ़े हम लोग, फोर्स को, वेट को, थ्रस्ट को या टेंशन को, टेंशन नहीं पढ़े हो, टेंशन मीन्स होता तनाव। आप देखते होंगे रस्सी जो होता है अगर वो स्ट्रेस्ड है तो उसमें भी एक टेंशन मीन्स तनाव करते उसको, वो भी एक फोर्स के कारण हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स, वेट, टेंशन, थ्रस्ट। टेंशन आपको पढ़ना है क्लास 11th में, टेंशन को दिखाते हैं कैपिटल टी से। ये तीनों, ये चारों का यूनिट, सबका यूनिट क्या है, न्यूटन। सब वेक्टर है, सब वेक्टर। ठीक है, टेंशन भी एक फोर्स है, टेंशन भी क्या एक फोर्स है, जो कब लगेगा, जब कोई एक बॉडी को दूसरा बॉडी रस्सी के थ्रू आप बांधेंगे तो। देखते हैं पुली वाले में, पुली में क्या होता है, पुली मान लो ये एक, मान लो बाल्टी है ये और एक पत्थर है, तो पुली, जिस बाल्टी से आपने बाल्टी को रस्सी से बांधा है, उस रस्सी में एक खिंचाव होगा ना, खिंचाव, वो खिंचाव ऊपर के होगा जिसको हम लोग mg कहेंगे, वेट के इक्वल होता है। बाल्टी का मास मान लो m है, बाल्टी का मास m है, जी से काम करेगा, इसका वेट कितना mg होगा, तो इसमें टेंशन ऊपर के काम करेगा m इंटू जी, वो टेंशन हो गया। इस टेंशन का मान कितना यहाँ होगा, टेंशन का मान क्या होगा, mg ऑलवेज। ठीक है, टेंशन का मतलब क्या होता है, मतलब तनाव कितना उसमें है। आप लोगों को पढ़ना भी नहीं था इसी, आप लोगों को बस इतना सिखा दिया गया है कि टेंशन, थ्रस्ट, वेट, फोर्स सब क्या है, जस्ट लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी है, सबका यूनिट न्यूटन ही होगा। वैसे यहां भी शामिल कर लो वर्क, एनर्जी, हीट, सबका क्या होगा, जूल ही होगा। ठीक है,
लिखिए फास्ट में इसको। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में फर्स्ट क्या बोला मैंने आपको? काइनेटिक एनर्जी। बात बिल्कुल भी नहीं। काइनेटिक एनर्जी को दिखाते हैं किससे? अब के से या फिर ई के से। ई के, बोथ ऑफ देम आर ट्रू, दोनों सही है। काइनेटिक एनर्जी या के ई का सकते हैं उसको आप, यही के। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को दिखाते हैं पी से या फिर ई पी से। तीसरा है फिर मैकेनिकल एनर्जी। लिखो नहीं, हम बता रहे हैं, बुक क्या लिखते हो। मैकेनिकल एनर्जी इसको दिखाते हैं एम ई, जो कि सम होता है पी और के ई का। तीनों आपका मेन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सुन लो पहले क्या बोलना चाह रहे हैं। भैया काइनेटिक में एक वर्ड है काइन। काइन का मतलब होता है मोशन। मतलब जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें जो ऊर्जा है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, मतलब चलती ट्रेन है, चलता बस है, एक आदमी चल रहा है, कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा है? काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो कोई आदमी मूव नहीं कर रहा है, उसको हम लोग, मान लो ये पेन है, ये पेन है, इसको उठा करके या पत्थर मान उठा के यहाँ ले आए इसको, उस पत्थर को छोड़ते हैं, देखते हो आवाज करता है, किसी को चोट पहुंचाता है, कहीं पे गड्ढा कर देता है वो, इसका मतलब जरूर उसके पास ऊर्जा थी तब तो उतना काम किया वो। इसका मतलब उस समय उसके पास जो ऊर्जा थी उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मींस एनर्जी, सुनो, एनर्जी कॉजेज बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, चेंज इन इट्स शेप, चेंज इन इट्स साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में क्या अंतर है इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो पोजीशन के चेंज के कारण है, मान लो ये पेन था, अब ये ग्राउंड पे, मान लो जमीन, मान लो थोड़ी मिट्टी है, यहाँ पर इसके पास एनर्जी जीरो है। कौन सा ऊर्जा जीरो उसके पास है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इस पेन को उठा रहे हैं, हम क्या खर्च कर रहे हैं? उठाने में हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं। जितना उठाएंगे उतना ज्यादा अपनी ऊर्जा, हम जो फूड खाएंगे उससे खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक और ऊपर ले गए हम, जैसे ले जाएंगे इसको, इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है। किस फॉर्म में ऊर्जा बढ़ रही है इसमें? जितना ऊपर ले जाएंगे उतना ज्यादा पी बढ़ेगा। तो जब हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं, उस समय उसके पास जो ऊर्जा आएगी उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और मान लो रबर है या धनुष है, देखो रबर हम लोग खींचते हैं और किसी कान में आके मार देते हैं, थोड़ा सा कान लगा देता है ना, इसका मतलब जरूर हम जो खींचने में एनर्जी खर्च की है वो सारी एनर्जी को त्याग दिया किसके? उसके कान में जाकर के, उसके कान में जाकर कस के चोट, है ना, या धनुष खींचे, है ना। मतलब क्या हो, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग किसी चीज का शेप चेंज किए, उसके कारण जो उसमें ऊर्जा आई उसे कहते हैं पोटेंशियल। इलास्टिक मींस जो चीज खींच जा सकते हैं, जिस चीज को आप खींच सकते हैं, समझ जाओ उसमें कौन सी ऊर्जा है? इलास्टिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट चेंज करोगे तो ग्रेविटेशनल, और उसका शेप को चेंज करोगे तब जो ऊर्जा आएगी उसको इलास्टिक पोटेंशियल। रबर खास करके धनुष कर सकते हैं आप उसमें। चलिए अब एक पंछी है, पंछी उड़ता भी हवा में है और हाइट पे उड़ता भी है। इसका मतलब पहले तो हाइट गेन किया, फिर मूव भी कर रहा है, इसका मतलब वो ऊंचाई पर भी है, हाइट पर भी है और मोशन में भी है। उसके पास दोनों एनर्जी आ गया, पोटेंशियल भी आ गया, काइनेटिक नहीं आ गया। ऊंचाई पर पोटेंशियल चल रहा तो काइनेटिक, दोनों का सम जो होगा दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, एक पंछी जमीन पर चल रहा है, एक पंछी हवा में चल रहा है, तो किसके पास अधिक ऊर्जा होगी? हवा में चल रहा है। हवा में चल रहा है तो उसके पास पी भी है और के भी है, और जमीन के पास सिर्फ क्या है? के। ठीक है, मतलब एम ई जो होगा बड़ा होगा किससे? के ई और पी। मींस एम ई इज मोर देन के ई एंड व्हाट?
ठीक है, और दोनों को जोड़ोगे तो मिल जाएगा आपको याद रहेगा। चलिए, तो एक फ्लाइंग बर्ड कैन हैव व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग भी अगर एरोप्लेन उड़ रहे हैं तो हमारे पास कौन सी ऊर्जा है, ठीक है, याद रहेगा नहीं। इसको नोट कीजिएगा और लिखा दें, लिखिए पास में इसको, और भी है, बाकी सब ऐसे ही है, टाइम पास खाली है। लिखिए हीट एनर्जी, फिफ्थ है फिर केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। सिक्स्थ है साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत आगे और भी है। हम लोग को पढ़ना है मेनली ये दो फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे और काइनेटिक का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक तरह से हम लोग प्रूफ कर ही लिए हैं कल ही, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो और बोलेंगे उसको हम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, ठीक है, वो आपको और आगे पढ़ा देंगे अच्छे से। फिलहाल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। अब लिखोगे बात नहीं, देखो फॉर्मूला के बहुत बढ़िया से प्रूफ करेंगे, उतना ही बढ़िया से आप भी ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दे रहे हो, देखो लेट ए बड़ी of mass, let a body of mass small m, let a body of mass small m is moving with velocity okay, with velocity v and stops after covering a distance s due to deceleration a in time t। सारी बात को इसमें व्यक्त कर दिए हैं कि एक बड़ी इसका मास m है, मूव कर रहा है v से, रुक गया डिस्टेंस s कवर करने के बाद डीएक्सीलरेशन के कारण। डीएक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, उस पर ब्रेक लगाया गया, रुकते रुकते t टाइम के बाद वो s डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गया। देखो फिगर ड्रॉ कर कैसे, बहुत सिंपल है, समझ जाओगे इजीली प्रूफ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये बड़ी है, इस बड़ी का मास क्या है, मास कभी चेंज नहीं करता, मूव करना शुरू किया किससे, वो v से, ठीक है। इस पर लगातार ब्रेक लगना शुरू हो गया, ब्रेक लगते लगते ये जब s डिस्टेंस कवर कर लिया, बड़ी अभी वही है ना, बड़ी सेम बड़ी है, मास अभी भी कितना है इसका, m ही होगा ना, m मास अभी भी है, बट इसकी स्पीड अब कितनी हो गई, 0 हो गई। शुरुआत में v था, रुकते रुकते ये रुक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, s डिस्टेंस कवर किया यहां से आने में, कितना टाइम लिया, वो t टाइम लिया यहां से आने में। हालांकि टाइम की कोई जरूरत नहीं थी, इसका मतलब उसे ब्रेक लगाया गया तो अपने आप रुक गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, बोलो इसको रोकने के लिए वर्क कौन किया, इसको रोकने के लिए वर्क किया कौन किया, फ्रिक्शन किया, ठीक है, फ्रिक्शन किया, या फ्रिक्शन नहीं मानोगे ब्रेक मानिएगा तो ब्रेक किया। मान लो फ्रिक्शन ही बढ़ के ज्यादा
यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है कि डीएक्सीलरेट कर रहा है? बॉडी डीएक्सीलरेट कर रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या बोलोगे बाबू? माइनस ए। नहीं बोलो माइनस है, क्योंकि बॉडी जब डीएक्सीलरेट करता है तो उसकी स्पीड घटती है ना, स्पीड घटती है तो उसका नेगेटिव आता है एक्सीलरेशन, उस नेगेटिव एक्सीलरेशन को माइनस ए करेंगे। ठीक है, बुक में प्लस बना दिया है, लेकिन आपको लेना माइनस ए, जो कि एक्यूरेट होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझोगे। बोलो अभी इसके पास के है क्या? इस जगह पे के है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रुका हुआ है। जब बॉडी रुक गया तो के 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर के था क्या? था। इसकी के लगातार घट रही कि बढ़ रही है? घट रही है, क्योंकि स्पीड घट रहा है ना, स्पीड घट रहा तो के घटते घटते गए के 0 हो गया। इसका मतलब इसकी सारी के इन्वॉल्व हो गया किसको रोकने में? ब्रेक के कारण या फ्रिक्शन के कारण। इसका मतलब कहेंगे कि ध्यान देना, इसका मतलब कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन। सही है, वर्क डन बाय व्हाट मान ले? फ्रिक्शन मान लीजिए, अच्छा रहेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण जो वर्क करना पड़ा, इस कारण से कई पूरा इन्वॉल्व हो गया उसमें। जितना ऊर्जा इसके पास थी उतना ही वर्क किया होगा फ्रिक्शन फोर्स, तब तो वो घटते 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 0 हो गया। ठीक है, के निकालना है, के छोड़ दिया। वर्क का और फॉर्मूला क्या पड़े हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम की नहीं को? ठीक है, चलिए कॉस क्या होगा बाबू? कॉस 180 का होगा। कॉस 180 क्यों कहेंगे? क्योंकि फोर्स इधर काम कर रहा है फ्रिक्शन, और